भगवान ने दो गंगा प्रकट करी है। एक तो भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई और दूसरी गंगा जो चरणों से प्रकट हुई। जो गंगा चरणों से प्रकट हुई उसका नाम है भागीरथी गंगा, और जो भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई उसका नाम है भागवती गंगा। दो गंगा को भगवान ने प्रकट किया है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। दोनों गंगा हमें मुक्ति प्रदान करती है, इसमें कहीं संशय की कोई बात नहीं। लेकिन यदि हम भागवती गंगा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें स्नान करना चाहते हैं, तो हमें चल करके हरिद्वार, प्रयाग या जो निकटता हो जहां पे गंगा जी हो वहां हमें चल करके जाना पड़ेगा। भागीरथी गंगा चल करके हमें स्वतः स्नान कराने हमारे ग्राम में, हमारे नगर में नहीं आएंगे, लेकिन भागवती गंगा जगह जगह स्वतः चल करके लोगों को स्नान कराती है। जितना मन में आवे गोता लगाओ, जितना मन में आवे। दोनों गंगा हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। और भी कई विशेषताएं हैं, क्योंकि भागीरथी गंगा भगवान के चरणार बिंद से प्रकट भये हैं और भागीरथी गंगा भगवान के मुखार बिंद से प्रकट हुई है, तो चरणों की अपेक्षा मुखार बिंद का स्थान ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है, ज्यादा श्रेष्ठ है। बड़ा ही सुंदर ये ग्रंथ है। जब नारायण श्रीहरि ने सबसे पहले 4 श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया और नारद जी ने वेद व्यास जी को प्रदान किया है। और वेद व्यास जी ने इस 4 श्लोक को 18,000 श्लोक के माध्यम से इतना बड़ा ग्रंथ बनाया। हाथ में ग्रंथ लेकर के दौड़े दौड़े प्रभु के पास पहुंचे, गोविंद के पास पहुंचे, प्रणाम किया है। ठाकुर गोविंद, मैंने बड़ा ही सुंदर ग्रंथ की रचना की है, आपकी स्वीकृति चाहिए प्रभु। गोविंद कहने लगे, इसमें मेरा क्या है? कहने लगे, प्रभु आप ही ने तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोक के माध्यम से जो कथा प्रदान की थी, उसको मैंने 18,000 सुंदर श्लोक के माध्यम से ग्रंथ तैयार किया है। सही मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए और स्वीकृति प्रदान कर दी। सामने किशोरी जो बैठी हुई थी, कहने लगे कि उनसे भी तो स्वीकृति चाहिए। दौड़ करके किशोरी जी के पास गए, माता आपकी भी तो स्वीकृति चाहिए। किशोरी जो कहने लगे, इसमें जब मेरा कहीं नाम ही नहीं है तो मैं अपनी स्वीकृति क्यों प्रदान करूं? प्रभु का नाम था, प्रभु ने स्वीकृति प्रदान कर दिया। नहीं माते, आपका भी इसमें नाम है। भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, आपका भी नाम है माता। और किशोरी जी ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी, क्योंकि जब तक किशोरी जी स्वीकृति प्रदान नहीं की थी ना, तब तक भागवत महापुराण था। हाँ बिल्कुल। और किशोरी जी की स्वीकृति के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण, बोले भागवत महापुराण की जय। इतनी सुंदर कथा आप सबको सुलभ और प्राप्त हुआ है। एक भजन का आप लोग आनंद लें, फिर मैं आगे की कथा आपको सुनाऊंगा।
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी के। कोई चाहे बुरा कहो, कोई भला बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण ठाकुर हमरे। जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारी राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण राधा, जय जय राधा प्यारी राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारे राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा प्यारी राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारी राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारी राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, प्यारो राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। प्यारी राधा रमण हरि बोल। राधा
सूत जी कहते हैं कि ये परंपरा सबसे पहले बद्री विशाल में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चित्वारी ऋषि सत्संगार्थे समायाता ददर्शु तत्र नारद। ये चारों भाई हजारों हजार वर्ष के हैं, लेकिन इनकी अवस्था सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। अष्टम वर्ष मात्र 16 वर्ष के लगते हैं। पूर्वी शाम अभी पूर्वजम, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन मात्र 16 वर्ष की अवस्था इनकी लगती है। इनके जीवन का मात्र एक लक्ष्य है, कथा मात्रिक जीवन, कथा का श्रवण करना, कथा का गायन करना, कथा का मनन करना, एक ही लक्ष्य है। रात दिन हाथ में झोली माला लगी रहती। देखो, हमारा भी ऐसा ही उपदेश होना चाहिए। परमात्मा ने 84 लाख योनि के बाद एक बार इतना सुंदर शरीर दिया है। क्यों दिया है? मात्र मानव ही ऐसे प्राणी है जिनको सोचने और समझने की शक्ति है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन आपने कभी विचार किया, आपने कभी विचार किया कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा गंतव्य कहाँ है? छोटी सी यात्रा पर जब हम लोग जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी तैयारी कर लेते हैं, यहां तक कि साथ में दवा भी ले लेते हैं, जबकि एक सप्ताह के बाद पुनः लौट करके आ जाना है। लेकिन एक ऐसी भी यात्रा है जहां जाने के बाद पुनः लौटना नहीं हो पाता। क्या आपने उसकी कोई तैयारी की है? विचार करके देखो, ये कथा क्या सिखलाती है? हम लोग रात दिन कथा सुनते रहते हैं, रात दिन, लेकिन फिर भी मन के अंदर उतारते नहीं। थोड़ा सा भी यदि अपने मन के अंदर उतार लिया तो हम धन्य हो जाएंगे। कहते हैं ना, कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। सब कार्य करो ना, किसने मना कर रखा है? सब कार्य करो, भोजन बनाओ, बच्चों का सुंदर परवरिश करो, सुंदर विद्याध्ययन करवाओ, लेकिन भगवान से जुड़ कर कियो। मन राखो जहां कृपा निधान। हम जब रसोई में भोजन बना रहे होते हैं ना, पहले की माताएं कितनी सुंदर हुआ करती थी, झाड़ू भी लगाती थी ना भजन करते हुए, भोजन भी बनाती थी तो भजन करते हुए। आजकल तो चप्पल पहन के लोग भोजन बनाते हैं। जब भोजन ही हमारा उच्छिष्ट हो गया तो संस्कार कैसे बनेंगे? यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया तो समझ लो स्थिति क्या होगी। प्रयास तो करना चाहिए। तो चारों भाई सत्संग सुनने के लिए विचरण कर रहे थे बद्री विशाल में।
नारद जी का पदार्पण हो रहा था। चारों भाइयों ने जैसे देखा बड़े प्रसन्न हो गए। आहा, आज तो नारद जी का दर्शन हो रहा है, आज सुंदर कथा सुनने को मिलेगी। बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और जैसे ही नारद जी समीप आए तो नारद जी का मुंह लटका पड़ा था। कहने लगे, नारद जी आप क्यों इतने परेशान हो? आपका क्या लूट गया जो आप इतने परेशान हो? आपकी एक झोपड़ी भी नहीं है, 2 घड़ी से ज्यादा आप कहीं टिकते नहीं हो, तो फिर आपका क्या लूट गया? कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतः चिंता तरो भवान, क्या लूट गया? त्वरितम जमते कुत्र कुतश्चागमनम तव, कहां से आए हो और कहां पे गए थे? नारी जी कहने लगे, क्या बताऊं, मैं इस भारत में सत्संग की तलाश में आया कि यहां सत्संग मिलेगा, सुंदर कथा सुनने को मिलेगी, लेकिन मैं सर्वत्र विचरण कर लिया, मन में कहीं शांति नहीं मिली। सनकादिकों ने कहा, नारद जी ऐसे घूमने फिरने से थोड़ी शांति मिलती है, इसके लिए संतों के पास जाओ, बड़े बड़े तीर्थों में जाओ, शांति वहां मिले। तो नारद जी कहने लगे, मैं कोई दिल्ली और बॉम्बे थोड़ी ना गया था, बड़े बड़े सत्संगों में गया। कहाँ गए थे नारद जी? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम रामेश्वरम शेतु बंधनम। महाराज में हर जगह विचरण किया, मैंने संतों का दर्शन किया। पाखंड निर्ता संत विरक्ता सपरिग्रह, संतों में पाखंड की प्रवृत्ति बन गई है, पाखंड करने लग गए हैं। ये बंगला किसका है? त्यागी जी का। ये शोरगुल कहां हो रहा है? मोनी बाबा के आश्रम में। सर्वत्र मैंने विचरण कर लिया महाराज, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। फिर मैंने सोचा चलो जरा गृहस्थों के यहाँ चलते हैं। तो कहते हैं, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रणे लोभा दंपति नाम च कलकनम। कहते हैं महाराज, जहां सिर्फ पति और पत्नी हो वहां भी संग्राम मचा हुआ है, संग्राम मचा हुआ है। समझ रहे हो ना ऐसा क्यों होता है? ये कलिकाल है, एक कलयुग है। कहते हैं कलिकल एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इस कलिकाल में यदि हम सुंदर धर्म के लिए मन में विचार करते हैं, सिर्फ एक बार मैंने विचार किया कि मुझे भागवत कथा में जानी है, मुझे हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए जाना है। बेशक मैं वहां नहीं गया, लेकिन पुण्य की प्राप्ति हो गई, क्योंकि सुंदर विचार बना। मानस पूर्ण हो ही नहीं पापा। और यदि मैंने अपने मन में सोचा कि अमुक व्यक्ति को कष्ट देना है, सताना है, परेशान करना है, लेकिन जब तक उसको हम परेशान नहीं करेंगे ना, तब तक कोई पाप नहीं लगेगा। कितनी बड़ी विशेषता है। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज, मैंने गृहस्थों की भी दशा देखी।
श्याल को बुद्धिदायक, कलयुग में साले को दूसरा गणपति बताया गया है। किसी बात की समस्या हो, आपस में वार्तालाप करना है तो ससुराल से साले जी को बुलाया जाता है। और उन्होंने जैसा कह दिया वही सत्य है। न अपने भाई को बुलाना, न अपने परिवार में विशेष लोगों को बुला करके विचार करना, साले को बुलाते हैं, शाल को बुद्धिदायकम। और कहते हैं कन्या विक्रणे लोभा, इस कलयुग में कन्या का क्रय और विक्रय होगा। लोग कन्या को खरीद करके लाएंगे। कन्या विक्रणे लोभा दंपति नाम सकलकन। पूरे महासंग्राम छिड़ा हुआ है गृहस्थों के घर में। विचार करो, और आपको देखने को भी मिलता होगा, एक एक महीने में शादियां टूट रही हैं, लाखों लाख खर्च हो जाते हैं, 2 महीने भी टिक नहीं पाते। ऐसा क्यों? पहले के समय में खानदान देख करके लोग कुटुंब बनाते थे। अब तो सबसे ज्यादा जहां मिलता है बस उसी को बना लिया अपना समुदाय, क्योंकि धन के साथ संबंध बन गया है। धन के साथ तो संबंध कितना दिन टिकेगा? दंपति नाम सकल करो। तो कहते हैं महाराज, मैंने गृहस्थों की ये दशा देखी, फिर मेरे मन में विचार आया, न तो संतों के यहाँ शांति मिली, न गृहस्थों के यहाँ शांति मिली। चलते हैं बद्रिकाश्रम, जहां नर और नारायण के रूप में प्रभु विराजमान है, वहां जाकर के अवश्य शांति मिलेगी। तो महाराज मैं चल पड़ा। जैसे ही वहां से मैं चला तो रास्ते में मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम श्रोताम तनुम ईश्वरः। मैंने देखा कि एक सरोवर है वृंदारण्य के निकट, उसमें एक तरुणी नारी बैठी बैठी रोदन कर रही है, आंसू बहा रही है, और उसके समक्ष कई स्त्रियां बैठी हुई हैं। कोई पंखा कर रही है, कोई जल पिला रही है, कोई चरण दबा रही है, और 2 वयोवृद्ध अचेतन अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। जैसे ही उस तरुणी ने नारद जी को देखा, संत को देखा, आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताप विनाशे दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। नारद जी जरा ठहरिए ना। नारद जी मन में विचार करने लगे कि मुझे जाना चाहिए। फिर अचानक से मन में विचार आया कि मेरा जाना शायद ठीक ना हो, स्त्रियों के समूह में जाना अच्छा नहीं होता। फिर उस तरुणी ने आवाज लगाई, नारी जी पुनः उसके समक्ष गए हैं। नारद जी कहने लगे, देवी आप कौन हो? और ये दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए ये कौन है? उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति वितिख्यातो इमं में तनियो मत ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहते हैं महाराज, मैं भक्ति माता हूं, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। महात्मन ऐसा तो ठीक नहीं है ना,
कि माता तरुण हो और पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो। नारद जी आप कृपा करें, हमारे बच्चों को स्वस्थ करें। नारद जी कहने लगे, मां आप भक्ति माता हो, आप भगवान के प्राण प्रिया हो। इस कलिकाल में भक्ति तो है लोगों के जीवन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। देखो, बिना ज्ञान की भक्ति बंध्या भक्ति होती है। हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, सुंदर प्रतिमा है मंदिर में और पूरा सिंदूर लगा दी। पंडित जी मना कर रहे हैं कि प्रतिमा को कम से कम पवित्र रखो, दूर से प्रणाम करो, लेकिन पूरे प्रतिमा को क्या कह सकते हैं। बिना ज्ञान की भक्ति बंध्या भक्ति है। भक्ति तो उमड़ रहा है हर जगह, कथाओं में भीड़, तीर्थ क्षेत्रों में भीड़, पैर रखने की जगह नहीं, लेकिन ज्ञान नहीं। बिना ज्ञान की भक्ति है अंधी भक्ति, अंधी भक्ति। भक्ति ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि मां अब तो भगवान की प्रेयसी हूं। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं नारद आपको वचन देता हूं कि मैं ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को अवश्य दूर करूंगा, स्वस्थ करूंगा। नारद जी ने प्रयास किया, बड़े बड़े वेदों के मंत्र, गीता के कई बार पाठ किए। गीता पाठेर मुहुर मुहुर, कई बार होकर के फिर गिर जाते। ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं हो पाए। नारद जी मन में विचार करने लगे, मैंने भक्ति मां को वचन दिया, आकाशवाणी हुई, देववाणी तदेवाभू मारुति खिद्यता। आप सत्संग करो। नारद जी मन में विचार करने लगे। तो आप था, मैंने इतने बड़े बड़े वेदों के पाठ सुनाए, वेदांत के पाठ सुनाए, गीता के कई बार श्लोक सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। और आकाश माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाखिलेव ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोयम। भक्ति मां कहने लगे, नारद जी आपकी जय हो, जय हो नारद जी। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप मेरे पुत्र को निश्चय ही स्वस्थ करेंगे। तो महाराज, मैं बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहा था कि शायद कोई बहुत बड़े संत का दर्शन हो, और मैंने जो भक्ति को वचन दिया है कि ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करके स्वस्थ करेंगे, तो आप चारों भैया मिल गए। तो आपसे बड़ा संत और कौन हो सकता है। सनकादि कहने लगे, नारद जी बस इतनी सी बात, इसके लिए आप इतने चिंतित। सरल उपाय है, श्रीमद् भागवतालापा शतु गीता सुकादि। ये सुखदेव जी के मुखारविंद से गाया हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से निश्चय ही ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो। नारद जी कहने लगे, महाराज इसमें जरा मुझे संशय लगता है, क्योंकि मैंने जो वेद मंत्र का पाठ सुनाया है वो भी तो भागवत के ही अंश हैं। मैंने गीता के कई बार श्लोक सुना करके प्रयास किया, महाराज वो सब तो वेद के ही मंत्र हैं। फिर
फिर इतने बड़े मंत्रों से जब नहीं हो पाया, अब कोई कहे कि बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करके थक गया हूं और एक साधारण से वैद्य जिसे ठीक हो जाए, ये विश्वास करने योग्य नहीं है। शनकादिक ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। कहा महाराज, आम्रफल कितना मीठा होता है ना, कितना स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है आम्रफल। अब कोई ये कहे कि जब आम इतना मीठा है तो उसका वृक्ष कितना मीठा होगा, क्योंकि वृक्ष से ही तो फल निकला है ना। तो महाराज श्रीमद् भागवत जो है ना, वो जड़ है, मात्र जड़ को सिंचन करने से समस्त वृक्ष फल फूल सब स्वस्थ रहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के लिए आयोजन करो, निश्चय ही ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो। कई कई तर्क के द्वारा शनकादिकों ने नारद जी को समझाया है। कितनी सुंदर ये पवित्र ग्रंथ है। देखो, जो भागवत रसिक होते हैं ना, कहीं भी कथा हो मन वहीं लग जाता है, कोसों दूर चल करके जाते हैं सुनने के लिए। मैं साधारण वक्ता हूं, शालीमार बाग में कथा हो रही थी और मुझे पता चला तो मैं वहां जाकर के पति पत्नी दोनों जाकर के कथा श्रवण किया। आज भी मैं जाता हूं। और जिसने ये मान लिया कि हमने बड़ी कथा सुन ली है, हजारों कथाएं सुनी है, वही राम जी, वही गोविंद जी, वही कहानी, वही कथा, तो समझो उसने कुछ सुना ही नहीं, उसने कुछ अपने हृदय के अंदर उतारा ही नहीं। रामचरित जे सुनहि अघाहि, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा सुन करके जिसका मन भर जाए तो समझो उसने कुछ नहीं अपने जीवन में लिया। इस रस का बार बार पान करो, बार बार पान करो। धर्मो प्रोज्झित कैतवोत्र परमः निर्मत्सराणां शताम्, वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवता महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः। इतनी सुंदर ये कथा है, 12 वर्ष का पान करो। यदि हम भगवान से प्रेम करेंगे ना, हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, संसार से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, धन से प्रेम करते हैं, घर परिवार से प्रेम करते हैं। भगवान से प्रेम करो ना, हमें चिंता नहीं उनकी। हम भगवान से प्रेम नहीं करते, कहते हैं हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। परमात्मा हमारा पग पग पे ख्याल रखता है। सवेरे देखो मौसम कितना विचित्र था ना जी? अरे बताओ ना, अभी देखो, ये भगवान की विशेष कृपा है। मुझे कई लोगों ने कहा कि ऐसे समय में नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा सब गोविंद के हाथ में है, वो सब संभालता है। मैं तो एक छोटा सा साधारण सेवक हूं। मन का भाव यदि पवित्र हो, निर्मल हो, शुद्ध हो, तो आज भी गोविंद दौड़ा दौड़ा आता है। हम लोग गोविंद से वास्तव में प्रेम करते ही नहीं, प्रेम करते ही नहीं। एक सुंदर श्लोक गीता जी में है कि यदि हम भगवान से प्रेम करेंगे ना, अच्छे जब कन्हैया से प्रेम करने लग जाते हैं ना, तो गोविंद अपनी कसौटी पे कसता है।
कि वास्तव में ये हमसे प्रेम करता भी है कि नहीं। कुछ लोग आडंबर करते हैं, सच में दिखावा, बहुत बड़े भक्त हैं। भक्त का हृदय बड़ा सरल होता है, बड़ा भावुक होता है, बड़ा कोमल होता है। अनन्याम चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आहा, कितना सुंदर वचन है हमारे गोविंद का। कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है ना, उसको सोचने की आवश्यकता नहीं होती, सब कार्य उसका मैं पूर्ण करता हूं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहन करता हूं। उसे कोई चिंता नहीं होती कभी जीवन में। जिसने गोविंद के चरणों को पकड़ लिया है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो भक्त मेरे ऊपर आश्रित हो जाता है कि गोविंद जिस हाल में रखो, मैं उसी हाल में रहने को तैयार हूं, लेकिन तुम हमसे कदापि दूर मत जाना, कभी दूर मत जाना। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो अनन्य भक्त मेरा होता है ना, उसको कभी सोचने की आवश्यकता नहीं होती, सब कार्य मैं पूर्ण कर देता हूं। ऐसे ही भगवान का एक बड़ा ही लाडला भक्त है। ब्राह्मण परिवार में पले बड़े हुए, भगवान ने सुंदर सुनी उनकी, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं हमारे जीवन में। देखो, बालक का जब जन्म होता है ना, तो कहते हैं ना कि बच्चे के पैर पालने में ही देखे जाते हैं। बड़े होते बिरबान के होते चीखने बात। जब से उस बालक का जन्म हुआ, बड़े हुए, सुंदर शिक्षा ग्रहण की, लेकिन रात दिन भगवान के नाम का गुणानुवाद करना लग गई। तो शरीरम जीर्ण शरण करोमी थी मही प्रतिज्ञा। परिवार वाले ना पागल समझते हैं, कहां से मेरे घर में जन्म ले लिया। रात दिन भगवान के नाम का बंधन, रात दिन मंदिर का दौड़ लगाता है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। घर वाले तिरस्कृत करना शुरू कर देते, ये बेकार है, निठल्ला है, किसी काम का नहीं, क्या मिलना इससे। लेकिन जो भगवान का लाडला भक्त होता है ना, क्योंकि वो संसार से विरक्त हो चुका है, आप क्या बोलते हो उसे कोई मतलब नहीं। भगवान ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी। उस बेचारे ब्राह्मण की नौकरी छूट गई। पहले का कमाया हुआ जितना धन था, 2-4 बच्चे घर में थे, सबको पढ़ाना लिखाना, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना, धीरे धीरे धन भी समाप्त हो गया। ब्राह्मणी कहीं कहीं से कुछ मांग करके लाती, क्योंकि देखो ये जो माताएं होती है ना, इनका मन बड़ा भावुक होता है, बड़ा कोमल होता है। कर्णेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा समय धरित्री।
भारतीय नारी की पहचान बताई गई है शास्त्रों में। कर्णेषु दासी, करोड़पति बाप की बेटी हो ना, यदि माता पिता ने संस्कार दिया है, गरीब घर में जाकर के भी वो नौकरानी जैसे दासी बनकर के कार्य करे, यही तो नारी की पहचान है, यही नारी की पहचान है। कर्णेषु दासी, भोजेषु माता। नारी सुंदर भोजन बनाती है, भोजन बनाने के बाद चाहे पुत्र हो, पति हो, ससुर हो, सासू जी हो, जेठ जी हो, घर परिवार में जो भी लोग हो, जब भोजन परोस के देती है ना, तो शास्त्र कहते हैं कि उसका स्वरूप माता जैसे होनी चाहिए। जैसे माँ छोटे से बालक को कितना प्रेम से भोजन कराती है कि बेटा खा लो, बेटा खा लो, वही भाव होना चाहिए। भोजेषु माता। और कहते हैं नारी में सबसे बड़ी सहन शक्ति है। क्षमे धरित्री। नारी में कितने बड़े बड़े अत्याचार होते हैं ना जी, कितने बड़े बड़े अत्याचार होते हैं नारियों पे, लेकिन जो वास्तव में नारी है ना, सहन करती रहती है, उप तक नहीं करती, कुछ बोलती तक नहीं। क्षमे धरित्री, धरती के समान नारी को बताया गया है, धरती के समान। इतनी सहनशील होना चाहिए स्त्री को। आपने देखा होगा कई परिवार में कि शोकर के जगह नहीं कि वहां महासंग्राम छिड़ गया। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। घर में यदि सामंजस्य है, पति पत्नी में सुंदर सामंजस्य है, पुत्र पिता की बात को आदर के साथ ग्रहण करते हैं, पूरा परिवार आपस में मैत्री भाव के साथ जिस घर में रहते हैं ना, वहां हमारे कन्हैया का वास होता है, हमारे ठाकुर का वास होता है, गोविंद का वास होता है। ब्राह्मणी बेचारी कई दिनों तक लोगों के घर से मांग मांग करके अपने बच्चों को भोजन कराती, लेकिन रोज कौन देने वाला है। स्त्री बड़ी परेशान हो गई, बड़ी चिंता हो गई कि मैं स्वतः भूखी रह जाऊंगी, लेकिन बच्चों को माता भूखी रह करके भी अपने बच्चों को भोजन कराती है, कराती है। इतनी दयालुता उनके आत्मा मन के अंदर होती है। ब्राह्मण चले गए, पुस्तकालय पुस्तक निकाल करके जब इस श्लोक को उन्होंने पढ़ा, भगवान जब अर्जुन से कह रहे थे कि सारी व्यवस्था मैं करता हूं, तो उनको थोड़ी सी उस दिन बेचैनी हो गई, क्रोध आ गया। पहली बार हाथ जोड़ करके प्रभु से कहने लगे, प्रभु आप कितने निष्ठुर हो, आप कितने निष्ठुर हो प्रभु। जब से मैंने होश संभाला, आपके अतिरिक्त मैंने किसी को देखा तक नहीं। आपके ही नाम का गुणानुवाद, आपके ही नाम का वंदन, आपके नाम का ही कीर्तन प्रभु, आपके नाम का ही स्मरण मैंने किया। आज भी मेरे हाथ में झोली माला लगी हुई है। आपने मेरे बच्चों की दुर्दशा कर दी। हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। रोज कहां कहां से मांग करके लाएं, किस किस से मांग करके लाएं। ये वाणी आपकी गलत है प्रभु। और अपने पॉकेट से कलम निकाल करके उस पर निशान लगा दिया गीता जी पे। गीता तो भगवान का हृदय है,
गीता में हृदय पार्थ। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, गीता हमारा हृदय है, आत्मा है। वो बाण बन करके भगवान के वक्षस्थल पे लग गया। गोविंद ने ध्यान लगाया, आह, आज कितना प्यारा भक्त इतना विचलित हो गया है, इसने हमारे अतिरिक्त किसी को देखा तक नहीं। आज इस भक्त के पास जाना चाहिए। भगवान ने एक सुंदर बालक का ग्वालिया का वेश बनाया है। गोविंद ने आटे की पोटली, चावल की पोटली, थोड़े थोड़े नमक मसाले बांधकर अपने कांधे पे रखकर उस ब्राह्मण के घर परमात्मा चल पड़े। जैसे ही बालक उस ब्राह्मण के मुखद्वार पर पहुंचा तो भगवान थे। छोटे से बालक ने आवाज लगाया कि मां, ए गुरु मां, मैं कुछ देने आया हूं, घर से एक बार निकलूं तो सही। जैसे ब्राह्मणी ने आवाज सुनी, अंदर चारपाई पे कोने में पड़ी हुई करा रही थी, क्योंकि कई कई दिन हो रहे थे बच्चों को भोजन किए हुए। मन में विचार करने लगी, शायद हमारे दरबार में कोई भिखारी आ गया है मांगने के लिए, लेकिन मैं क्या दूं? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, क्या दूंगा? दो चार बार आवाज लगा करके आगे निकल जाएगा। अनसुनी कर दी उस ब्राह्मणी ने, क्योंकि घर में कुछ था ही, लेकिन वो कोई भिखारी तो थे नहीं, तो हमारा गोविंद कन्हैया बालक बनकर के गए थे। फिर उस बालक ने आवाज लगाया, गुरु मां, ए गुरु मां, मैं कुछ देने आया हूं, निकलो तो सही। काफी समय बीत गया, मन में विचार करने लगी, ये जाने वाला भिखारी है नहीं, ये कुछ ना कुछ लेकर के ही जाएगा। जैसे ही गुरु मां घर से निकली, उस सुंदर से बालक को देखा, त्राटक लग गया, देखती ही रह गई, क्योंकि कन्हैया कितना सुंदर है, कितना सुंदर है हमारा कन्हैया। गुरु मां देखती ही रह गई। भगवान ने मन में विचार किया कि गुरु मां हमें निहारती रह जाएंगी, तो जो कार्य मैं करने आया हूं वो कार्य मेरे द्वारा कैसे हो पाएगा। भगवान ने गुरु मां का ध्यान अपने मुखार बिंद से हटाया है, और जैसे ही गुरु मां का ध्यान मुखार बिंद से हटा, वक्षस्थल पे पहुंच गया, वहां से तो रक्तस्राव हो रहे हैं। छोटी सी बालक, गुरु मां दौड़ करके उस बालक को अपने अंक में भर लिया। बालक कितना सुंदर हो, कितने अच्छे हो, किस पापी ने, किस दुष्ट ने, किस निर्दयी ने इतनी जोरों का प्रहार कर दिया? उसे दया नहीं आई। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में आज तक ऐसे बालक को नहीं देखा। बताओ बालक, किस पापी ने इतने जोरों का प्रहार किया? अब भगवान क्या कहते कि तुम्हारे पति का ही प्रहार है? बार बार गुरु मां पूछ रही है। भगवान ने मन में विचार किया कि गुरु मां मानने वाले तो हैं नहीं, बताना ही पड़ेगा। बालक कहने लगे, मां आप बार बार पूछ रही हैं हमसे
किसने इतने जोरों का प्रहार किया? मेरे गुरुदेव ने आपके घर के लिए थोड़े से खाने पीने की वस्तु देने के लिए हमें कहा था। लाने में विलंब हो गया मां, गुरुदेव नाराज हो गए। कोई बात नहीं। अब इस बेचारी ब्राह्मणी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे पति जीवन पर्यंत, जिसने कभी भगवान को छोड़ा ही नहीं, रात दिन उन्हीं के नाम का गुणानुवाद, भजन कीर्तन। लेकिन आजकल हमारी परिस्थिति खराब है। हो सकता है आजकल मन उनका विचलित हो रहा है, क्रोध में आ गए हों। क्योंकि इस बालक को कैसे पता कि हमारे घर में खाने पीने का कुछ भी नहीं है। गुरु माँ ने अपनी साड़ी की पल्लू को फाड़ते हुए उस बालक की मरहम पट्टी की है और कहने लगी, बालक आप जाओ, शाम को आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूं। देखो, जिस गोविंद ने सारे संसार को बनाया, जीव जंतु को बनाया, पशु पक्षी को बनाया, कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हम लोग थोड़ी सी सुंदरता पाकर के अहंकार में भर जाते हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। जिस परमात्मा ने पूरे संसार को बनाया, वो कितना सुंदर होगा, विचार करो। भगवान वहां से कुछ दूर जाकर के अंतर्ध्यान हो गए। शाम को जैसे गुरुजी घर आए, पत्नी बृहस्पति, वाह, कहते हो कि मैं रात दिन भगवान का स्मरण करता हूं, उनका कीर्तन करता हूं, उन्हीं के नाम का गुणानुवाद करता हूं। प्रभु, रात दिन भगवान के नाम की माला झोली आपके हाथ में लगी रहती है, लेकिन आपको दया नहीं आई। कितना सुंदर बालक था और आपने इतने जोरों का प्रहार कर दिया। थोड़ी सी और चोट लग जाती तो शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। आपको दया नहीं आई, ये बेचारे घबराए। देवी, किस बालक की बात करती हो, किस बच्चे की बात करती हो देवी? मैंने अपने संपूर्ण जीवन में आज तक किसी बच्चे के ऊपर हाथ तक नहीं उठाया। किस बालक आपने नहीं मारा? तो नचाने वाले हमारे प्रभु, हमारा भाव कैसा है? पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र प्रेम भी होता है। प्रेम, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त के लिए भगवान अपना नियम भी बदल देते हैं। ध्यान आ गया गुरुजी को, नेत्र सजल हो गए, झरझर आंसू बहने लगे। परमात्मा, आप जो भी कहते हो ना, आप जो भी शास्त्रों में लिखते हो ना, वो सब सत्य है। लेकिन हम लोग संध्या वंदन करो, गायत्री मंत्र का पाठ करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, हम लोग करते हैं क्या? 12 बजे तो स्नान होता है, तो संध्या वंदन कब होगा? शास्त्र पर चलना चाहिए। और वैसे भी यदि हम सवेरे सवेरे स्नान करते हैं तो हम सदैव स्वस्थ बने रहते हैं, हमें बीमारी नहीं लगती। और मन हमारा चित्त प्रसन्न रहता है। एक भजन का आनंद लें, फिर मैं आपको पर नित्य जाओ तुम जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम।
होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ। सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है, हृदय निर्मल हो जाता है। यूं ही सत्संगियों के संग, यूं ही सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। यूं ही सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है नित्य जाओ। जहाँ सत्संग होता है। करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना। करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना। वो के कल्लीन भावों में सुनहरे फूलों को चुनना। वो के कल्लीन भावों में सुनहरे फूलों को चुनना। सुनहरे फूलों को चुनना, सुनहरे फूलों को चुनना। इसी सत्संग सागर में सदा, इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ। इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है नित्य जाओ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम।
हमें फुर्सत नहीं कहकर, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित जाओ। ऐसा श्लोक है जिससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। आज हम लोग भागवत महात्म सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कथा तो कल से होगी। इसका महत्व क्या है? पहले व्यक्ति का महत्व समझा जाता है कि व्यक्ति का स्वरूप क्या है, व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं, इनका व्यक्तित्व कैसा है। तो नारद जी ने हरिद्वार के निकट आनंद नामक तट पर सुंदर भागवत जी का आयोजन किया। कथा बद्री विशाल में भी हो जाती है, लेकिन वहां कथा क्यों नहीं हुई? कहते हैं कि उस समय वहां कुछ ही लोग जाया करते थे। जब प्रयाण का समय होता था ना, अंत समय, तब लोग घर परिवार से मिलकर के वहां जाते थे, शायद ही लौट करके आ पाए। तो उस समय वहां लोग बिल्कुल नहीं के बराबर जाते थे, लेकिन कथा का महत्व है। कथा जहां भी हो ना, सुंदर आयोजन हो, सुनने वाले सुंदर श्रोता हो, कथा पंडाल में जब भी बैठने का मौका मिले, जितना समय मिले, मन को भगवान से जोड़ करके रखो, तभी कुछ समझ पाओगे। नहीं तो फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे से, बार बार माँ के गर्भ में आना, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो। इसलिए हरिद्वार में गंगा जी के समीप आकर आनंद नामक तट पर सुंदर आयोजन किया गया है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति सहित सबका आसन दिया गया है। सारे महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, ऋषि मुनि सब वहां कथा श्रवण के लिए पधारे हैं। क्योंकि हरिद्वार बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। कुछ संत महात्मा यदि बद्रीनाथ धाम से थोड़ा नीचे उतर जाएंगे तो हरिद्वार में कथा श्रवण कर लेंगे, और जो गृहस्थ प्राणी है थोड़ा ऊपर जाएंगे तो भगवान की कथा हरिद्वार में सुनने को मिल जाएगी। ऐसे ही जगह में सुंदर आयोजन किया गया है। शनकादिक महात्मा सुना ही रहे थे कि भक्ति माता प्रसन्न हो गई और ताता थैया करके थिरकने लग गई, नृत्य करने लग गया। कहने लगी, आपको नमस्कार है। ज्ञान वैराग स्वस्थ हो गए, तरुण हो गए, सिर्फ महात्मा सुन करके। कितनी सुंदर ये कथा है, विचार करो। भक्ति माता कहने लगी, मैं इस संपूर्ण कथा को पान करना चाहती हूं, मैं कहां बैठूं? क्वतिष्ठामि? शनकादिकों ने कहा,
ये जितने भक्त बैठे हैं ना, आप सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ, भक्त के हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ। भक्ति प्राप्त करना हम सब चाहते हैं, हम भी भक्त बने, लेकिन सरल नहीं है, बड़ा ही कठिन है। इस मार्ग पर चलना बड़ा ही कठिन है। आगे की कथा प्रारंभ हुई। कहते हैं जब सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तो देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के दौड़े दौड़े आए। सुखम नत्वा सुखदेव जी को प्रणाम किया और अमृत का कलश जो लेकर के आए थे रख दिया। सुखदेव जी कहने लगे महाराज इसमें क्या है? देवता कहने लगे महाराज ये अमृत कलश है, तो फिर इसे यहां क्यों लाए हो? मुझे पता चला है कि राजा परीक्षित मरने वाले हैं। बिल्कुल ठीक पता चला है, तो मैं चाहता हूं ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पान करा दिया जाए और उनकी मरने की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने स्वार्थी कब से हो गए। ये मर्त लोग हैं, आए दिन तो लोग मरते ही रहते हैं। न मैंने इनको बुलाया, न परीक्षित ने पुकारा, बिन बुलाए दौड़े दौड़े आ गए। कहने लगे ठीक है तो फिर पिला दीजिए। देवता कहने लगे महाराज एक निवेदन है, बताइए। मैं चाहता हूं ये स्वर्ग सुधामृत आप राजा परीक्षित को पान करा दें और ये भगवतामृत जो है आप हम देवताओं को पान करा दें। सुखदेव जी जोर से हंसने लगे। अरे ठगयायो को कांचर को मनिर लोके को कथा चो मनिर लोके को कांचर को मनिर महा ब्रह्मरातो विचारे वो ददा देवांज आशा। कांच का टुकड़ा देकर के हमसे करोड़ों का मणि लेना चाहते हो? अरे भाई वस्तु बराबर की हो अदला बदली हो जाएगी, लेकिन यदि कोई कांच का टुकड़ा दे करके और मणि लेना चाहे ये तो सरासर ठग विद्या है। सुखदेव जी ने डांट करके उनको भगा दिया। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहने लगे आज से आपकी नौकरी नहीं करनी। क्यों? इतना कीमती अमृत लेकर के हम गए थे, बाबा बैरागी की तो खूब पान करा रहे थे और हमें डांट करके भगा दिया, कांच का टुकड़ा लेकर के आए। हम जानना चाहते हैं कि उस भागवती जो